मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। मेरा इस दुनिया में भाभी और भाई के अलावा कोई भी नहीं है। पर मैं क्या हूँ आपकी दुनिया में? भाई और भाभी मेरी दुनिया का हिस्सा, और तुम मेरी पूरी दुनिया हो। ये घर सिर्फ आपका नहीं है, मेरे शौहर का भी है, और अब मेरा भी। मैं इस घर में ना जो चाहे करूंगी, और देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। ज़ीशान आएगा तो उसी से बात करूंगी। आपको पता है लोग क्या कहते हैं आपको? असद का छोटा भाई, असद का छोटा भाई। खुद तो कोई पहचान है नहीं आपकी, अपने पैरों पर तो कभी खड़े हुए नहीं, ना ही हमें खड़े होने देना। घबराने की कोई बात नहीं, इस हालत में चक्कर आना मामूल की बात है। मतलब मैं समझी नहीं। आपकी देवरानी माँ बनने वाली है। वाकई? सबा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ज़ीशान को बताती हूँ। आपने अब अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं आपको मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। आप कहाँ जा रहे हैं? रुके जरा, उसको मिलने दे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। ये मुझे दे, मैं आता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर को छोड़ कर आता हूँ। और इस बात का खास ख्याल रहे कि उन्हें किसी किस्म की कोई टेंशन ना होने पाए। नहीं नहीं, आप फिक्र मत करें, हम कोई टेंशन नहीं होने देंगे, उसको बहुत ख्याल रखेंगे। चले। थैंक यू। दवाई का पर्चा तो या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। चले ना, अब तो मिलने जाके। बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहो। अब तुमने बहुत ख्याल रखना है इसका, कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। बहुत अरसे के बाद हमारे घर में ऐसी खुशी आ रही है। आप फिक्र मत करें, ऑफ कोर्स मैं ख्याल रखूंगी। बताओ, तुम जूस पियोगी? सब एप्पल जूस बनवा दे। मैं बना के लेकर आती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना, जो दिल करे मुझे बोलना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। हाँ, मैं चाहती हूँ हमारा मुन्ना बहुत सेहतमंद हो। आप आए और चल के मिठाई लेकर आए। अच्छा, ये तो मेरे बच्चे पर कब्जा करने के चक्कर में, बच्चे पे तो साया भी नहीं पड़ने दूंगी। बड़ी आई। बहुत खुश हूँ आज मैं। पता है कितने अरसे के बाद इस घर में बच्चे के खेलने कूदने की आवाज आएगी। तुम्हें ताई कहेगा, मुझे ताया कहेगा, खेलेंगे उससे, पालेंगे उसे। कोई ताया ताई नहीं कहेगा, वो आपको बड़े अब्बू कहेगा, मुझे बड़ी अम्मी कहेगा। ओह, ये भी खूब है, ऐसे ही कर लेंगे। हम ना इस बच्चे को अपनी औलाद की तरह पालेंगे, इसे इतनी खुशियां देंगे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तय। आज मुझे अम्मी और अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। बड़ी ख्वाहिश थी उनकी हमारी औलाद देखने की। अल्लाह की रजा के आगे क्या कर सकते हैं, और ये भी तो हमारी औलाद ही है ना। हाँ, है तो हमारी औलाद ही। तुमने सबा का बहुत ख्याल रखना है, उसको बिल्कुल भी कोई घर का कामकाज नहीं करने देना। तो आपको क्या लगता है मैं उसका ख्याल नहीं रखती? मैंने उसे कभी अपनी देवरानी नहीं समझा, हमेशा छोटी बहन समझा। आप क्यों आ गए? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो रेस्ट कर लेती। अरे बेटा, मैंने तो जैसे ही सुना कि मैं नानी बनने वाली हूँ, मुझसे तो रहा नहीं गया। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई। बस क्या बताऊं तुम्हें कैसे रात गुजारी है मैंने। बहुत अच्छा किया आप आ गए।
आपको पता है मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। वैसे ये बताओ, तुम्हारे जेठ जेठानी का क्या रिएक्शन है? बज़ाहिर तो बहुत खुश है। आपको पता है अभी से बच्चे के कपड़े खिलौने लेने गए हैं। अरे रहने दो बस, जानती हूँ उनकी मक्कारी, सारी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ऊपर ऊपर से दिखावा है सारा खुश होने का, अंदर से तो जल रहे होंगे। वो क्यों जलेंगे अम्मी? बेटा तुम कितनी बेवकूफ हो, क्यों जलना है उन्हें? तुम्हें नहीं पता? भाई तुम इस घर का वारिस पैदा करने जा रही हो, उनके कोई औलाद नहीं है, वो क्यों चाहेंगे कि इस घर में कोई वारिस पैदा हो? वो तो बस चाहते हैं कि इस घर पे और तुम्हारे शौहर पे कब्जा करके बैठे रहें। ये जेठानियां जो होती है ना, सास से भी ज्यादा बड़ी डायन बन जाती हैं ऐसे मौके पे। तो मैं क्या करूं, कैसे जान छुड़ाऊं अपनी से? अरे तुम फिक्र मत करो, सब प्लान कर आई हूं मैं। ज़िशान। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सॉरी आंटी, मैं जरा शॉवर ले रहा था। कोई बात नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने अब तुम्हारी फैमिली मुकम्मल कर दी। आपको भी मुबारक हो। वैसे तुम्हारे भाई भावच कहाँ हैं? उनको जरा फोन करके पता तो करो। जी मैं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आ गए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, खुशी हुई कि आप आई। हम जरा बच्चे के लिए शॉपिंग करने गए थे। मीना, ये सामान जरा ऊपर पहुंचा दो। भाई आप इतना कुछ ले आए? क्यों नहीं लाएंगे, इतने अरसे के बाद हमारे घर में खुशी होने वाली है। अभी बाकी सामान गाड़ी में रखा है। अरे बेटा क्या जरूरत थी इतनी सारी चीजों की? क्यों नहीं थी जरूरत आंटी, इतने अरसे के बाद हमारे घर में खुशी आने वाली है। बस अल्लाह इस खुशी को कायम और दायम रखे बेटा, वरना मैं तो परेशानी से रात भर सो नहीं सकी। कैसी परेशान? छोड़ो फिर बताऊंगी, वरना तुम लोग कहोगे ये आंटी क्या पुराने ख्यालात लेके बैठ गई। दकियानूसी आंटी कहोगे मुझे तुम लोग। नहीं आंटी, आप बताएं। बेटा देखो, बात दरअसल ये है कि मैं अपनी बेटी को ले जाने आई हूँ। जब तक इसकी औलाद नहीं हो जाती ये अपनी माँ के घर में ही रहेगी। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? देखो बेटा, तुम मुझे चाहे वहमी कहो या कुछ भी, लेकिन इस बात को मैंने होते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। आप कहना क्या चाह रही हैं, खुल के कहिए। देखो असद बेटा, बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में एक बांझ औरत का साया हो, वहां दूसरी औरत का बच्चा भी खैरियत से नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रही हैं आप? डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और औलाद तो अल्लाह की रजा से होती है, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। देखो बेटा, कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली कहीं चली नहीं जाती। ये तो हकीकत ही है ना जो मैं बयान कर रही हूँ। और डॉक्टर ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, वो सब बेकार की बातें हैं। सामने नजर तो आ रहा है, जब इतने अरसे तक उसकी औलाद नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है? ये सब लोगों की बनाई हुई मन घड़त बातें हैं, मैं इन पे यकीन नहीं करता। मुझे पता था तुम यही कहोगे, लेकिन ये मेरी बेटी और उसकी खुशियों का सवाल है। मैं इस पे कोई समझौता नहीं करूंगी। मैंने अपने ही खानदान में ये सब कुछ होते हुए देखा है। और बेटा, तुम्हारी भाभी की मौजूदगी में मेरी बेटी का यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। बस आंटी, बहुत हो गया। कुछ भी कहे जा रही हैं आप, अब और नहीं। सबा इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बेटी भी है। जितना आपको उसकी खुशी और सेहत का एहसास है, उससे ज्यादा हमें उसके बारे में सोच है। अब बड़ी है, सबा की वालदा है, इसलिए हमने ये सारी बातें सुन ली और बर्दाश्त कर ली। वरना हम में से किसी को भी ये बात पसंद नहीं कि हमारे घर के मामलात में कोई दखल अंदाजी करे। बेटा, तुम खुद ही अपने भाई को समझाओ। ये तुम दोनों की औलाद की सलामती का मामला है। आंटी मेरे भाई ठीक कह रहे हैं और मैं उनके इस फैसले में उनके साथ हूँ। माना कि तुम्हें बहुत ख्याल है अपने भाई का, मगर अब तुम बाप बनने वाले हो। बाप बनने के भी कुछ फराइज होते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी आने वाली औलाद का तो ख्याल कर लो। चलती हूं मैं भी। अम्मी,
जिस घर में एक बांझ औरत का साया हो वहां दूसरी औरत का बच्चा भी खैरियत से नहीं हो सकता। सिशान, आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मैं नहीं जा रही अम्मी की तरफ, यहीं रहूंगी आपके पास। फिर जो होगा देखा जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। जानती हूँ कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। लेकिन फर्ज कर लें, सिर्फ फर्ज, जो अम्मी ने कहा है, जो उनका वहम है, सच हो गया तो आप और मैं कभी एक दूसरे को माफ कर सकेंगे? बेचारे भाई और भाभी हमेशा अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे। मैं जा नहीं रही हूँ, रद्द कर दी अम्मी की बात, लेकिन अम्मी बिल्कुल सही कह रही थी और ऐसी बहुत सारी मिसालें मेरे अपने खानदान में मैंने खुद देखा है। अल्लाह ना करे कोई भी ऊंच नीच हो गई तो बेचारे भाई भाभी हमेशा गिल्ट में रहेंगे। मैं तो उनका सोच कर कह रही हूँ, सिर्फ मेरी सोच है, बाकी जैसा आप कहेंगे ना वैसा ही होगा। पता नहीं, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। सिशान, कंफ्यूज मैं भी थी भाई भाभी की खुशी को देखकर। अब अपने बच्चे की सलामती पर तो समझौता नहीं किया जा सकता ना। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे तो यही सही लग रहा है कि मैं अम्मी की तरफ कुछ महीने के लिए चली जाऊं। सिशान, हम सब की बेहतरी इसी में है। सबा भाभी और भाई नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आपके भाई भाभी, आप उनके छोटे भाई हैं, क्यों नहीं बात सुनेंगे आपकी? आप प्यार से समझाएंगे तो आपकी बात समझ जाएंगे। कोशिश तो करें, बात तो करें। बांझ होने का ताना उन्होंने मुझे दिया था। आप क्यों हाइपर हो रहे? बात हाइपर होने की नहीं है, सही और गलत की है। जीशान की सास ने जो बात की वो सरासर गलत थी। आ जाओ जीशान। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? भाई मैं बहुत परेशान हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। परेशान मत हो, समझा लूंगा मैं सबा को। समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं सबा को उसकी अम्मी के घर भेज दूंगा। यानी तुम भी अपनी सास की बातों में आ गए, बेवकूफाना बात पे यकीन कर लिया। बात यकीन करने की नहीं है भाई, बात इस घर की भलाई की है। मैं जानता हूं आप भी मेरी आने वाली औलाद को उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हम लोग करते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता सबा की अम्मी की बात सच निकली तो? अल्लाह ना करे जीशान। भाभी हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये फैसला करना पड़ेगा। सबा अपनी अम्मी के घर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ आ रही है तुम्हें? सबा के पास जाओ, से अकेला मत छोड़ो।
उसकी हालत ऐसी नहीं है। और एक और बात, तुम और सबा इस घर से कहीं नहीं जा रहे। हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे। होश में तो हो तुम? ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। पर कुछ नहीं। बिना ये ठीक नहीं है। आप इनको खुश नहीं देखना चाहते। इनकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। जहां ये रहेंगे, खुश रहेंगे, हम भी खुशी रहेंगे ना। लेकिन भाभी, आप लोग इस घर को छोड़कर क्यों जाएंगे? ताकि तुम्हारा बच्चा इस घर में पैदा हो। तुम बीवी बच्चे के साथ कहां मारे मारे फिरोगे और क्यों, जब हमारा घर मौजूद है? हमसे प्यार करते हो ना? बोलो, तो हमारी बात नहीं सुनोगे? प्लीज जाओ, सबा के पास जाओ, उसे कहो वो कहीं नहीं जा रही। जाओ। तुम और सबा इस घर से कहीं नहीं जा रहे। हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे। बिना ये ठीक नहीं है। आप इनको खुश नहीं देखना चाहते। इनकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। जहां ये रहेंगे, खुश रहेंगे, हम भी खुशी रहेंगे ना। तुम बीवी बच्चे के साथ कहां मारे मारे फिरोगे और क्यों, जब हमारा घर मौजूद है? ये क्या था? असद प्लीज, मौके की नजाकत को आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझे? इस वक्त हम दोनों का साथ देना है। हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत है। हम भाई के घर शिफ्ट हो जाते ना, जो सऊदीया गए हुए, उनका घर भी खाली है बिल्कुल। इतनी बड़ी खुशी अपने साथ इतनी बड़ी आजमाइश ले आई। खुशियों के साथ ही आजमाइश आती। क्या बताऊं आपको, इतने महीने हो गए वो लोग घर पर नहीं है और इतना सुकून है ना अम्मी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। हाँ, बस इस बात का डर है ये ना हो बच्चा होने के बाद ज़ीशान उन्हें घर में वापस बुला लें। तुम अपनी माँ की बातों पे अमल करती रहोगी ना तो ज़ीशान कभी भी उनको वापस नहीं लेकर आएगा, बता रही हूँ। करती तो हूँ आपकी बातों पर अमल, और आगे भी बताती रहिएगा। बिल्कुल वैसा करूंगी जैसा आप कहेंगी। वैसे ये बताएं, आप आ कब रही हैं? मुझे जरूरत है आपकी। बेटा, तुम्हारी भाभी जो मैं के जाके बैठ गई है ना, उसको वापस आ जाने दो, फिर मैं आती हूँ तुम्हारी तरफ, चक्कर लगाऊंगी। अम्मी कोई आया है, आज काम वाली नहीं आई ना, मुझे देखना होगा। अच्छा, देखो बेटा, जरा संभल कर जाना। हाँ जी हाँ जी। ओके, खुदा हाफिज। आप अम्मी वी आर रियली सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं सके। केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था कि हमें आपकी जान बचाने के लिए मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ा। आई एम सॉरी, आप आइंदा कभी माँ नहीं बन सकेंगी। ये सब क्यों हुआ ज़ीशान?
क्या मैं कभी मां नहीं बच सकूंगी? मुझे मेरे किए की सजा मिली है। मैंने भाई और भाभी के साथ बहुत बुरा सलूक किया। भाभी को बांझ होने के ताने दिए, और देखो आज मेरी गोद उजड़ गई। शान, आप एक बार भाई और भाभी को बुला ले। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकूंगी। प्लीज उन्हें फोन करो, उन्हें बुला ले। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। शान प्लीज। भाई और भाभी, आप लोग जहाँ भी हैं वापस आ जाओ। हमें बहुत जरूरत है आप लोगों की। ये कौन है? देख कर आता हूं। भाभी, एक पल में तुमने हमें इतना पराया कर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? किधर है सबा? ऊपर कमरे में। मैं जा रही हूँ उसके पास। आई एम सॉरी। सबा, सबा, क्या हुआ? क्या ना भाभी, मुझे मेरे किए की सजा मिली। मैंने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया, आपको बांझ होने के ताने दिए, और देखें आज मेरी गोदी उजाड़ गई। मैंने आपको कभी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपना दुश्मन समझा। निशान के दिल में आपके लिए जो प्यार, जो इज्जत थी, मैं उससे जलती थी। मुझे लगता था मेरा बच्चा भी आपका दीवाना हो जाएगा। बस उसी हसद में अपना बच्चा भी खो दिया। मुझे माफ कर दे भाभी, मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकती। घर वापस आ जाए, ये आपका भी घर है। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया, फिर मुझे माफ कर दे। सबा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है, खुदा गवाह है इस बात का। कल भी मेरी छोटी बहन थी, और आज भी, और हमेशा रहूंगी। इसलिए तुम्हें माफ किया। हुई है जो भी खता है, कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है। पल पल हर दम एक तू हम दम, बस दिल यही पुकारे। मौला मेरी तौबा। बहुत खुशी हो रही है मुझे, कितने अरसे के बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं। एक हैप्पी फैमिली की तरह। सही कहा, लेकिन अभी भी एक कमी है। इसलिए मैंने और शबा ने फैसला किया कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, ताकि आप लोगों का भी दिल लगा रहे। सोच तो अच्छी है, मगर अब शायद इसकी जरूरत ना पड़े। क्या मतलब? मतलब ये कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। हमारे यहाँ औलाद होने वाली है। वाकई? माशाल्लाह, मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत मुबारक हो।
पिछले महीने ही डॉक्टर ने हमें खुशखबरी सुनाई है, और इससे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हमारे यहाँ ट्विंस होने वाले हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और हम दोनों ने मिलके एक फैसला किया कि भाई ट्विंस हैं, अब 2 बच्चे मैं अकेले तो नहीं संभाल सकती, इसलिए एक बच्चा हमारा और एक बच्चा तुम लोगों का होगा।